हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक थ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं राकेश गोस्वामी सर का प्रैक्टिस, जो 8 नंबर का प्रैक्टिस है उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो है इन चीज़ों को देखते हुए चलिएगा। हम रिलेट करेंगे 40-40-40, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन का सीक्वेंस रखा है कि 40-40-40 के क्रम में, मतलब 3 बार में एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खर्च करते हुए। मिनिमम आर्ट की वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिनका 22 सितंबर 2020 को आकस्मिक निधन हो गया था। सीमा गुरैया, शिल्पी झा, विनोदिनी पुंडरी तथा अजन्ना त्रिपाठी। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों? आप लोग जो है कि इसका जवाब दीजिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो ए वाला ऑप्शन जो है कि सीमा घुरैया वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। युवा रविन्द्रनाथ टैगोर रंगीन पोस्टल किसके द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट है? तो ये देखते हैं कि समरेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, नंदलाल बसु द्वारा, यामिनी राय के द्वारा। तो ये कौन सा जो है कि ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें जो है दोस्तों आपका जो है कि बी वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि बनाया गया था। अगला देखते हैं। रविंद्र संगीत के रचनाकार कौन हैं? रविंद्र जैन जी हैं, महादेवी वर्मा जी रहे हैं तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे हैं। तो महात्मा गांधी, कौन सा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा? इसको आप लोग देखने का प्रयास करिए। तो इसमें जो है कि सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं। वर्ष 1958 में गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए असित कुमार हलधर जी, छितिन्द्रनाथ मजूमदार जी, डीपी धूलिया जी और रामचंद्र शुक्ल जी। तो चौथा का कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा? तो चौथा का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है डीपी धूलिया वाला जो है कि ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। 5वां नंबर, मन मयूर वास किसकी रचना है? मन मयूर जो वास जो रचना रही है और राजा रवि वर्मा की रही है, बद्रीनाथ आर्य की रही है दोस्तों, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल की रही है, राजेंद्र प्रसाद की रही है। तो कौन सा ऑप्शन जो है कि इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें से जो है कि मुख्य ऑप्शन आपको देखने को मिलता है बी वाला ऑप्शन जो है कि बद्रीनाथ आर्य वाला ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। इसको देखते हुए चलिएगा। अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व विख्यात चित्रकार, जो भी श्रृंखलाएँ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी प्रश्नोत्तर जो भी श्रृंखलाएँ हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वैसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कभी ना कभी पीछे पेपरों में आए हैं या फिर आगामी पेपर में आ सकते हैं, इस तरीके की संभावना है। वह विख्यात चित्रकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग का शिकार हो गए थे, उनका क्या नाम था? तो पाल गोंग है, अमृता शेरगिल है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर है तथा रामकिकर बैस जी है। तो इसमें जो है कि छठा नंबर है, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा? तो जो पाल गोंग थे वो कुष्ठ रोग से प्रभावित रहे थे दोस्तों, और ये ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्या है। 7वां को देखते हैं। पाल गोंगा की कला के आधार पर बने हैं। पाल गोंग की जो कला है वो किस आधार पर बनी है? तो ताहितियन द्वीप के आदिवासी, अफ्रीका आदिवासी, भारत की मुंड जनजाति तथा कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 7वां का? तो 7वां का जो है कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ताहितियन द्वीप में या ताहितियन द्वीप के आदिवासी। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक जो है कि देखिएगा, नोट डाउन करते हुए चलते हैं, या वीडियो को पॉज करके उसको लिख कर जो है इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। जब ये चीज़ें 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी तैयार हो जाएगी। अमृता शेरगिल की कला पर किस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव रहा है? वान गांग का प्रभाव रहा है, पाल गोंग का प्रभाव रहा है, पाब्लो पिकासो का प्रभाव रहा है, एडगर देगा का प्रभाव रहा है। तो अमृता जो शेरगिल रही हैं, उनके जो मतलब यूरोपीय जो कलाकार का मतलब उस पर किसका जो है कि प्रभाव दिखाया गया है? तो 8वां नंबर, और 8वां नंबर का पाल गोंग का प्रभाव रहा है दोस्तों। बी ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बिंदु रेखीय कला किसकी देन है? जो बिंदु रेखीय जो कला है मुख्यतः वो किसकी देन है? तो रमेंद्र चक्रवर्ती का है, बीरेन डे का है, यामिनी राय का है और एस.एच. रजा जी का है। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें जो है कि रमेंद्र चक्रवर्ती वाला जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। कलाकार नीरज मजूमदार का जो जन्म हुआ है
इसमें जो है कि देखेंगे कहाँ कहाँ हुआ है, किस जगह पे हुआ है। शांति निकेतन में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है, मुंबई में हुआ है। तो जो नीरोज मजुमदार जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कलकत्ता में हुआ है दोस्तों। बी ऑप्शन जो है कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, दिल्ली को अपने कार्यक्रम के रूप में किसने चुना था। तो दिल्ली को अपने कार्यक्रम के जो रूप में चुना गया है वो डी पी राय चौधरी के द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, शारदा चरण वकील के द्वारा, यामिनी रंजन राय के द्वारा। 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शारदा चरण वकील। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जो शारदा चरण वकील थे वो दिल्ली कार्य क्षेत्र से बहुत जो है कि जुड़े हुए थे। तो ये आप लोग देखिएगा। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर, ए होल के एप्सिडल प्लान पर निर्मित मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट है। ए होल के एप्सिडल जो प्लान पे जो मंदिर है, लाड़खा का मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, मेघुती मंदिर है तथा कोतिकुंड या कोतिगुंडी मंदिर जो है वो इस तरीके से है। तो कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा इसमें, तो 12 नंबर का है। और 12 का दोस्तों ये दुर्गा मंदिर वाला जो है कि ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। इसको आप लोग देखिएगा। किस शिल्पी की ख्याति विश्वविख्यात मूर्तियों के सृजन के कारण है, मतलब कौन सा ऐसा जो कलाकार रहा है जो मूर्तियों की सृजन के लिए उसको महारत हासिल है, ख्याति है उसकी। तो कर्माकर जी हैं, राम किकर बैन जी है, श्री महात्रे जी हैं तथा शंको चौधरी जी हैं दोस्तों। तो 13 का आप लोग भी इसको कमेंट बॉक्स में जो है कि आप जवाब दे सकते हैं। 13 का ये वाला ऑप्शन जो है कि सही होगा। कर्माकर जो रहे हैं उनको मूर्तियों में जो है कि काफ़ी ख्याति हासिल है। अगला देखने का प्रयास करते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व छापा चित्रों से संबंधित है। कह रहा है कि कौन सा तत्व है जो छापा चित्रों से संबंधित है। तो मोल्डिंग हो जाएगा, क्वाटिंग हो जाएगा, ग्वास हो जाएगा और वीविंग हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 नंबर का, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 14 का बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, यानी एक्वाटिंग जो है कि ऑप्शन सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर देखने का प्रयास करते हैं। मैन ऑन बेंच 1977 मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है। बैठा हुआ आदमी, बेंच, एक आदमी जो है वो बेंच पे बैठा हुआ है। कभी कभी ऐसे भी जो है कि क्वेश्चन को हिंदी में भी करके दे देगा, तो वहाँ आप लोग को देखना पड़ेगा कि मतलब क्या है वो जी। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मोलोल, रोदा है, बर्निनी है तथा हांसन है। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो 15 का जो सी ऑप्शन दोस्तों, जो हांसन जी हैं उनको, उनके द्वारा ये कृतियाँ, ये मूर्ति शिल्प बनाई गई। मैन ऑन बेंच, जो बेंच पे बैठा हुआ आदमी है, किस कलाकार का संबंध बम्बई और बड़ौदा दोनों से रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस कलाकार का जो संबंध रहा है वो बम्बई और बड़ौदा दोनों जगह से रहा है। तो एन.एस. बेंद्रे का रहा है, के हेबर जी का रहा है, एस चावड़ा का रहा है, तो हिरणमय राय चौधरी जी का रहा है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों, इसको आप लोग देखने का प्रयास करिए। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका एन.एस. बेंद्रे जी जो थे वो दोनों जगह से संबंधित थे, आपके मुंबई से और बड़ौदा से। तो इसको आप लोग जो है कि ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और इसको लिखने का भी प्रयास कर रहे होंगे। गंधार शैली की प्रतिमाओं में किस पत्थर का जो है कि प्रयोग देखने को मिलता है। तो भूरा पत्थर का, सफ़ेद छींटदार लाल पत्थर का, लाल बलुआ सफ़ेद पत्थर का, कसौटी काला पत्थर का। तो ये हम तो देखने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर, और इसमें कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। तो 17 का जो है आपका भूरा वाला जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भगवान विष्णु के आयुध और कालचक्र का प्रतीक को, भगवान विष्णु के आयुध और कालचक्र का प्रतीक है, चक्र का है, चौकी का है, ऋषभ का है, सिंह का है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, फटाफट जो है कि जवाब दीजिए। 18 नंबर, और 18 नंबर का आपका जो है कि सही आंसर हो जाएगा चक्र वाला। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण व बोधिसत्व की कल्पना किस कला की देन है, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण व बोधिसत्व की कल्पना किस कला की देन है। मौर्य काल की, शुंग काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की। ये देखते हैं 19 नंबर, और 19 नंबर का दोस्तों आपका सही जो है कि आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुषाण काल में। इस तरीके से जो है कि मूर्ति कला की जो है कि काफ़ी बोलवाला रहा है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। किस युग में चित्रकला के उदाहरण उपलब्ध हुए हैं। किस युग में जो है चित्रकला के उदाहरण उपलब्ध हुए हैं। मौर्य काल में, शुंग काल में, कुषाण काल में और गुप्त काल में। तो 20 नंबर, और 20 नंबर का जो है कि आप लोग जवाब दे दीजिए। 20 का कौन सा आंसर जो है कि सही हो जाएगा। तो 20 का हम लोग देख सकते हैं आपका कुषाण काल वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। छज्जे पर बैठे कबूतर का जोड़ा का चित्र कहाँ है। अजंता में है, बाग में है, सिंतनवासल में है और सिगरिया में है। जो छज्जे पर बैठा जो कबूतर का जोड़ा है वो कहाँ से संबंधित है, कहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं।
21 का आपका जो है सही आंसर हो जाएगा बाघ की गुफा का जो है कि ब्यौरा लिया गया है, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं 22 नंबर। सर्वधम देव सभा नामक चित्र प्राप्त हुआ है। जो सर्वधम जो देव सभा का जो दृश्य है वो कहाँ से, बाग से, बादामी से, एलोरा से, सिंतनवासल से। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जवाब देते हुए चलिए। तो 22 और 22 का आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा बादामी से संबंधित था। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एलोरा का प्राचीन नाम क्या है। एलोरा का प्राचीन नाम को हम लोग समझते हुए चलते हैं कि एलोरा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, बैरूल है, अजिष्टा है, कल्याण है और सुधर्म्य है। तो एलोरा जो 23 नंबर है इसका प्राचीन नाम दोस्तों क्या रहा है, तो वेलूर रहा है दोस्तों। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वेलूर को ट्रिक करिए आप लोग। एलोरा के किस मंदिर को रंग महल कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। एलोरा के किस मंदिर को रंग महल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नया लग रहा है। कैलाश है, लंकेश्वर है, इंद्र सभा है और गणेश है। तो एलोरा के किस मंदिर को जो है कि रंग महल के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करें। जो कैलाश है, जो कैलाश मंदिर रहा है उसे जो है कि रंग महल के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो एलोरा जो गुफाओं का निर्माण देखने को मिलता है वो दोस्तों वो कब देखने को मिलता है, 8वीं शताब्दी के अंत में, 7वीं शताब्दी के अंत में, 9वीं शताब्दी के समय में तथा 10वीं शताब्दी के पास तक या उसके आसपास तक। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो जो 25 है वो 25 का जो दोस्तों हो जाएगा, एलोरा का जो भी निर्माण या इस तरीके से जो विकसित हुआ है वो 8वीं शताब्दी से 5वीं के बीच में हुआ है। तो हम लोग 8वीं शताब्दी को ही ट्रिक करते हैं और ये ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, वास पद्धति हेतु सामान्यतः किस माप का ड्राइंग बोर्ड उचित मान में प्रयोग किया जाता है। वास जो पद्धति रही है उसे किस माप का जो है ड्राइंग बोर्ड जो है कि प्रयोग किया जाता है, तो 18x24, 22x18, 25x50 और 50x50। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट जवाब देते हुए चलिए आप लोग। इसमें से जो है आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 18x24 वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं, हरमन जोस्पर 20वीं शताब्दी के मुख्यतः इलस्ट्रियल डिजाइनरों में से एक हैं जो एक क्षेत्र में विशेषज्ञ रहे हैं। पोस्टर रहे हैं, टाइपोग्राफी रहे हैं, वेब एडवर्टाइजिंग रहे हैं तथा डिजिटल एक्सप्रेशनिज्म रहे हैं। तो अब देखते हैं 27 और 27 को देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, सबवे एडवर्टाइजिंग वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग ट्रिक करिए। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं, राजा रवि वर्मा से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह तेल के दाता माने जाते थे। तेल चित्रण सबसे पहले जो है राजा रवि वर्मा ने जो है कि स्टार्ट की थी भारत में। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, केरल में हुआ था, बिहार में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। तो हम लोग देख सकते हैं जो राजा रवि वर्मा थे वो केरल प्रांत से संबंधित है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इनके तरफ जो है कि लेके जाएंगे, ये वाला ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन को लेके जाएंगे। केरल के किलिमनूर में हुआ था। तो ये आप लोग देखिएगा। मोनालिसा पेंटिंग कहाँ संग्रहित रही है दोस्तों, मोनालिसा जो पेंटिंग रही है लुब्र द लुब्र में, ओरसो म्यूजियम में, म्यूसी द बॉयक्स बॉनले तथा म्यूसी रोडिन। तो इसमें ये बताया गया कि मोनालिसा जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो कहाँ संग्रहित है, ये ऑप्शन है 29 नंबर। 29 नंबर को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 29 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, म्यूजियम द लुब्र, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं 30वां नंबर। 30 नंबर को जो है कि हम लोग करने का प्रयास करते हैं, लखनऊ में नगर महापालिका जो गैलरी रही है उसकी स्थापना कब हुई थी। जो लखनऊ आर्ट गैलरी या लखनऊ नगर महापालिका जो गैलरी रही है उसी को सेम नाम से जानते हैं। तो ये कब जो है कि स्थापित की गई थी, ये है तो 1949 में, 1940 में, 1962 में, 1954 में। तो यहाँ जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 30 का दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1954 वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं, एशियाटिक विक्सेटिव पब्लिक हॉल कहाँ स्थित है। जो एशियाटिक जो विक्टोरिया जो पब्लिक हॉल देखने को मिलता है वो कहाँ है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, लखनऊ में है। तो जो विक्टोरिया हॉल के लिए जो जाना जाता है वो स्थल कौन सा है, तो चेन्नई है दोस्तों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 का बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। फड़ लोक कला किसका एक रूप है, जो फड़ बताया गया है, फड़ व लोक कला किसका रूप है, मधुबनी का, कालीघाट का, भीलवाड़ा का तथा
पुरुलिया का तो कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? 32 का हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 32 का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 32 का हमारा जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा, भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र रहा है, जो जयपुर वाले जो एरिया है, इससे जो है कि ये संबंधित रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीछे 2 या 3 बार आ भी चुका है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 1949 है, 1954 है, 1960 है और 1980 है। तो कह रहा है कि जो राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली की स्थापना हुई थी वो किस समय हुई थी? 49 है, 54 है, 60 है और 80 है। तो आप लोग भी इसका जो है कि जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ जो है 33 और 33 का दोस्तों 1949 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। अग्रसेन की बावली पुरातत्विक स्थल कहाँ है? जो अग्रसेन की बावली वाला जो पुरातत्विक जो स्थल बताया गया है वो अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है। इसका सही जवाब आप लोग देते हुए चलिएगा। तो हम लोग देखते हैं जो 34 है वो 34 का दोस्तों आप लोग का दिल्ली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है और बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है दोस्तों वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, लूव्र संग्रहालय पेरिस, स्टेडियल हर्मिटेज एंड सेंट पीटर्सबर्ग, राष्ट्रीय संग्रहालय चीन। तो ये कौन सा ऑप्शन जो है कि यहाँ सही हो जाएगा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 35 और 35 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 35 का दोस्तों बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लूव्र संग्रहालय पेरिस वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग के वर्तमान डीन हैं। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है में दृश्य कला विभाग के जो वर्तमान डीन माने गए हैं वो प्रोफेसर एस प्रमाण सिंह हैं, प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति हैं, प्रोफेसर इनू मेहता जी हैं तथा सुनील विश्वकर्मा जी हैं। तो 36 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो 36 है दोस्तों वो 36 को है हीरालाल प्रजापति को माना जाता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन नए क्वेश्चन हैं तो इसको आप लोग जो है कि बार बार लिख करके रिवाइज करने का प्रयास करिएगा। ये पेपर में आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। भारत की सर्वप्रथम महिला चित्रकार जिन्होंने पश्चिमी शैली की कला शैली को सीखने का अवसर मिला, तो वो जो है कि पश्चिमी शैली की जो कला शैली को जो है सीखने का अवसर मिला है दोस्तों, वो कौन है ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो है दिखाया गया है अमृता शेरगिल, नसरीन मोहम्मद को तथा जरीना आज़मी और भारतीय खेर को। तो ये 37 और 37 का दोस्तों आपका जो है कि सही ऑप्शन जो है कि हो जाएगा 37 का अमृता शेरगिल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही प्रभावित थी इन कलाओं से। तो इसको हम लोग बिल्कुल बखूबी जो है कि इसको देखने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हैदराबाद तेलंगाना में 4 मीनार का वास्तुकार था। तो हैदराबाद तेलंगाना में जो 4 मीनार का जो वास्तुकार रहा है वो कौन रहा है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो मीर मोमिन अस्त्रावदी, मीर मिर्ज़ा गयास, उस्ताद अहमद लाहौरी तथा मीर अब्दुल करीम, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? 38 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका ये हैदराबाद में जो सालार संग्रहालय है, तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है धीरे धीरे। हैदराबाद को 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं और वहाँ से विगत वर्षों में जो है कि क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो 38 का जो है आपका मीर मोमिन अस्त्रावदी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। पुनर्जागरण के प्रारंभ के दौरान किसने पेंटिंग में परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किया था? पाउलो उचेलो, जियंतो मसाचियो, बत्तीचेली। कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो मुख्यतः इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जो 39 है, 39 का सी है। मसाचियो के द्वारा जो है कि इस तरीके का कार्य जो है कि परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। तो आप लोग सी ऑप्शन को जो है कि ट्रिक करिएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता जिसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है कि स्थापना कब हुई थी? 1850 में हुई, 1950 में हुई, 1891 में, 1954 में। जो इंपीरियल पुस्तकालय कोलकाता है इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा, क्योंकि मैं तो दे ही दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी इन चीज़ों को जो भी क्वेश्चन हो रहा है ये तभी आपको बेनिफिट होगा जब इन चीज़ों को रोक करके उसको करने का जो है कि प्रयास करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है 1891 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग 41वां क्वेश्चन लेके नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे।
और यहाँ से आगे पढ़ा जाएगा। तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हर तरह की क्लास जो है आपको कला टीजीटी से संबंधित यहाँ मिलेगा और आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंटेंट दिए हुए हैं। राशि रस्तोगी मैम की कंप्लीट बुक को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जितने भी MCQ बन रहे हैं इन सब को कराने का प्रयास किया जाए। तो आप हमसे जुड़े रहिए बस। ठीक है सर।